बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फ़ोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइलम आर्थ्रोपोडा। इससे पहले हमने डिस्कस किया था फाइलम मोलस्का, वो हमारा अपलोड हो चुका है। इसके बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड का मतलब होता है जॉइंट। इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसमें जो एनिमल्स आते हैं, उनकी बॉडी में जॉइंट्स पाए जाते हैं। और ये जॉइंट्स जो होते हैं, ये जॉइंट्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? ये जॉइंट्स पाए जाते हैं इनके अपेंडेजेस में, अपेंडेजेस। तो आर्थ्रोपोड्स की बॉडी में अपेंडेजेस होते हैं, जैसे कि ये देखो, ये वाले ये अपेंडेजेस कहलाते हैं। ऊपर वाले को हम एंटीना कहते हैं, एंटीना। अच्छा, हमारे पास आते हैं आर्थ्रोपोड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हैबिटेट। हैबिटेट में आपको ये एवरीवेयर, हर जगह पर आर्थ्रोपोड्स मिलेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में इनके पास ऑर्गन्स होते हैं। सीलोम में ये सीलोमेट होते हैं, इनके पास बॉडी सीलोम होती है। और बॉडी लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म होती है। सिमेट्री में ये बायलैटरल सिमेट्री होती है। और ये प्रोटोस्टॉम्स होते हैं। ब्लास्टोपोर पहले इनका माउथ बनाता है। और रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। मेल अलग और फीमेल अलग होता है, सेपरेट होते हैं। अच्छा, इनमें एक प्रोसेस होता है जिसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जब रिप्रोडक्शन हो जाती है, इसके बाद जब इनकी औलाद पैदा होती है, ऑफस्प्रिंग जब होती है, तो जब वो बाहर निकलती है अंडे से, तो इनका जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो वो जब पेरेंट तक पहुंचता है तो डिफरेंट स्टेजेस से पहुंचता है, अपने आप को चेंज करता है। अब जैसे एग्जांपल हम लेते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जब अंडे देती है तो उसमें से जो उसका बच्चा निकलता है वो पहले बनता है कैटरपिलर। वो एक वॉर्म की तरह घूमते 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 खाता है, वो फिर एक जगह पे जाके अटैच हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद उसमें से बटरफ्लाई निकल के आती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अडल्ट से ऑफस्प्रिंग बिल्कुल ही डिफरेंट थी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसके अलावा इनके पास एक्सोस्केलेटन होता है, जॉइंटेड, इनके पास जॉइंट्स होते हैं। और इसके बाद इनके ऊपर क्यूटिकल भी होती है, जो इनकी पूरी बॉडी के ऊपर फैली हुई होती है। ये हो गया जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद एग्जांपल में मॉस्किटोज, हनी बी, फ्लाइज वगैरह, ये सब आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। इसमें प्रॉन्स भी आते हैं, झींगे वगैरह, ये भी आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। इसके बाद हमारे पास इवोल्यूशनरी एडाप्टेशंस। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ टू एनस कंप्लीट। रिस्पिरेटरी सिस्टम, गिल्स होते हैं। एक्वेटिक वाले आर्थ्रोपोड्स में जो पानी में पाए जाते हैं उनके पास गिल्स होते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनके पास बुक लंग्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास स्पाइडर्स के पास होते हैं बुक लंग्स। उनके लंग्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर बुक की तरह होता है, तो इसीलिए उन्हें बुक लंग्स कहा जाता है। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे मेलफिजियन ट्यूब्यूल कहते हैं। मेलफिजियन ट्यूब्यूल इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन करवाती है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट के लिए इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इससे पहले मोलस्का में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था, एनिलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, इसके बाद नर्वस सिस्टम इनके पास होता है गेंगलियन, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इससे पहले वालों के पास जो गेंगलियन था वो सिंपल टाइप का होता है, लेकिन इनके पास जो होता है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का गेंगलियन होता है। लास्ट में हमारे पास आती है इनकी इंपॉर्टेंस में देखें तो ये हेल्प करते हैं पोलिनेशन। ये आपको पता है पोलिनेशन क्या होती है, ठीक है, आंतर से पोलन ग्रेन का जाना, स्टिग्मा पर गिरना, उस पे आर्थ्रोपोड्स हेल्प करते हैं पोलिनेशन। प्रीडेटर होते हैं प्लांट पेस्ट के, प्लांट्स को जो पेस्ट खा रहा होता है उनका ये शिकार करते हैं, ये इनकी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद सोर्स ऑफ फूड, जैसे मैंने बताया झींगे, उसको सोर्स ऑफ फूड के लिए यूज किया जाता है। और लास्ट में हमारे पास डिजीज भी कोज करते हैं, ये बहुत सारे डिजीजेस को ट्रांसमिट करते हैं, बैक्टीरिया को ट्रांसफर करते हैं, प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि हमारे पास मच्छर है, मॉस्किटो, वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर कर रहा होता है। तो ये सारा इनकी इंपॉर्टेंस में आ जाते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो बॉडी इनकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे ऊपर वाला हेड होता है, इससे नीचे होता है थोरैक्स, और इससे नीचे एब्डोमेन, और नीचे जो कुछ भी है इन सबको मिलाकर अपेंडेजेस हम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर आर्थ्रोपोड्स में हमने देखा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के, हैबिटेट क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और उसके बाद हमने देखा इनकी इवोल्यूशन एडॉप्टेशंस, और लास्ट में हमारे पास इंपॉर्टेंस। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।